Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Prerna and today in this video we will cover nutrition in human beings and respiration. So without wasting our time, let's start the video. So let's start by the topic nutrition in human beings. So ह्यूमन बींग्स में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनएस पे एंड होता है उसका. लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग बाय माउथ. सो इट इंक्लूड्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. तो माउथ के अंदर क्या क्या होता है? टीथ होती है, टंग और कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स दैट कंटेन्स अ एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. सो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है और उसके अंदर एक एंजाइम होता है. उस एंजाइम को हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंड उसका एक्चुअल नेम होता है टाइलिन, जो कि क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट है ईसोफेगस. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं. ये क्या करता है? ये फूड को माउथ से स्टमक में ले जाता है थ्रू इटसेल्फ, और इसके अंदर एक पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है ईसोफेगस के अंदर. वो क्या करती है? वो फूड को हेल्प करती है मूव करने के लिए टुवर्ड्स द स्टमक. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक. स्टमक क्या है? स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो कि जब इसके अंदर फूड आता है तो ये उसको एक्सपेंड कर लेता है, अपनी मसल्स को थोड़ी एक्सपेंड कर लेता है उस फूड को अपने अंदर एडजस्ट करने के लिए. और इसकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो हेल्प करती हैं मिक्सिंग ऑफ फूड में, वो फूड को मिक्सिंग करने में हेल्प करती हैं. और जो डाइजेशन का काम है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करती हैं विच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक. स्टमक HCl रिलीज़ करता है एसिडिक मीडियम में, जो कि क्या फैसिलिटेट करती है? पेप्सिन एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करती हैं. स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं. वो इनर लाइनिंग होती है. वो किससे प्रोटेक्ट करती है स्टमक को? फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl के एक्शन से उनको प्रोटेक्ट करती हैं. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट करती है जो क्या करते हैं? वो पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट पार्ट है लीवर. लीवर क्या करता है? लीवर एक बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, और वो बाइल क्या करता है? वो बाइल इमल्सिफाई करता है फैट्स को. एंड रिमेंबर वन थिंग, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेनक्रियास. सो पेनक्रियास को मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं. ये कुछ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती हैं जो कि क्या करते हैं? फूड को एल्कलाइन बनाते हैं. इनके अंदर कुछ पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च और लिपिड्स को, इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज. इनके अंदर एक अनदर एंजाइम भी प्रेजेंट होता है दैट इज ट्रिप्सिन. वो क्या करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलियाई. विलियाई क्या होती है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे, उसको हम विलियाई बोलते हैं. ये किस चीज़ में हेल्प करती है? ये जब फूड आता है तो ये सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है फॉर द एब्जॉर्प्शन. जो विलियाई होती है वो ब्लड वेसल से थोड़ी कनेक्टेड होती है, रिचली सप्लाइड होती है, जो कि जब फूड एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो बाकी एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक वो फूड को सप्लाई करे. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी विड्थ में ज़्यादा होती है. इसके 3 पार्ट है, कैलन, सीकम और रेक्टम. ये क्या करते हैं? जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में से पास होती है तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर से वाटर थोड़ा बहुत जो प्रेजेंट होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारा खाना, हमारा फूड जब सेल में बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वो क्या करता है? वो एनर्जी रिलीज़ करता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हमारे कौन से सेल ऑर्गेनल में टेक्स प्लेस करता है? कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल्स. जो एनर्जी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के टाइम वो किस काम आती है? वो ATP मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आती है फ्रॉम द ADP मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ADP मतलब होता है एडिनो डाइफॉस्फेट, और जब एडिनो डाइफॉस्फेट कंबाइंड होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ विद द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो वो क्या बनाते हैं? ATP. और ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में वो स्टोर्ड होती है. When the cells need energy, ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy is released.
जब जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करता है। एटीपी मॉलिक्यूल को वो ब्रेक डाउन करता है वाटर की प्रेजेंस में और फिर हमें क्या मिलता है, एडीपी प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसमें से। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड बेसिकली हमारे दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है अनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सेकंड थिंग, वो उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्ड, जो उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी रिलीज करता है। गॉट इट? सो अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, लेस एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, लैक्टिक एसिड जिसे हम एथेनॉल भी बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये मसल सेल्स और ईस्ट में होता है मोस्टली। सो मसल सेल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और मसल सेल्स के अंदर पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूवेट में कन्वर्ट होगी और ईस्ट के अंदर पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। होप्स ऑल क्लियर। ह्यूमंस के अंदर पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सो उसके अंदर जो उसके एपरेटस हैं हम एक बार उनको पढ़ लेते हैं। दे आर नेसल कैविटी, ओरल कैविटी, एपिग्लॉटिस, फेरिंक्स, लेरिंक्स, टर्मिनल ब्रोंकियोली, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट लंग, कार्टिलेज, ट्रेकिया, ओब्लिक फिशर, डायफ्राम, राइट लंग, एल्वियोली। ह्यूमन बींग्स में एयर जो होती है वो इनहेल की जाती है थ्रू द नोस्ट्रिल्स और जो एयर होती है वो पास होती है हमारे नोस्ट्रिल से, दैट इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड द पैसेज इज ऑल्सो लाइन्ड विद म्यूकस विद द हेल्प ऑफ इन दिस प्रोसेस। हमारी नोज़ में थिन फाइन हेयर्स होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं और तब हम उसको पूरी एयर को फिर इनहेल करते हैं। ठीक है, हमारी नोज़ में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है तो जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो कार्टिलेज की रिंग्स होती है हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होती हैं। दीज इंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कलेप्स। ये क्या इंश्योर करती हैं कि जो एयर जो हमारे अंदर से पास हो रही है दैट शुड नॉट कोलैप्स। विद इन द लंग्स द पैसेज divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in a balloon-like structure which are called alveoli। हमारे जब पैसेज जो डिवाइड होते हैं स्मॉलर ट्यूब्स में, वो जो हमारा पैसेज आता है थ्रोट के वहाँ से जो पैसेज आता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पैसेज में डिवाइड हो जाता है और उनका टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर बैलून लेग स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोली। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। जो एल्वियोली की जो वॉल्स होती हैं दैट कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। वो क्या करते हैं, जो ब्लड होता है हमारा CO2 को पूरी बॉडी के अंदर से CO2 को ले जाता है फॉर द रिलैक्स इनटू द एल्वियोली और ऑक्सीजन को एल्वियोलर एयर्स के अंदर से जो ब्लड है वो पूरे सेल मतलब पूरी बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब हम एक बार पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं, जो मसल्स होती हैं डायफ्राम की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वो डाउनवर्ड मूव करती हैं एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड इन एयर इनटू द लंग्स। तो क्या होता है, जब वो डाउनवर्ड मूव करती हैं तो चेस्ट कैविटी थोड़ी हमारी एक्सपेंड हो जाती है और उसके अंदर फिर एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। और वहीं जब हम एक्सहेल करते हैं, जो मसल्स होते हैं डायफ्राम की वो रिलैक्स करती हैं, अपवर्ड की तरफ मूव होती हैं और चेस्ट कैविटी अगेन कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो एयर है वो हमारी क्या होती है, लंग से बाहर चली जाती है। Thank you guys for watching my video. Please show your love and support, and the most important thing is hit the like button, comment, don't forget to subscribe the channel for more videos and also share the videos with your friends. Thank you.